अरे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन काम कर रहे हैं? बात बना रहे हैं, सिर्फ बदबनवा वाला काम कर रहे हैं। समाज में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, समाज को धर्म के नाम पर बांट के वोट लेना चाहते हैं। पार्लियामेंट में मांगे कि भाई 18 लाख का भी कोई हिसाब दे दीजिए, तो नहीं दे रहे। खाता भाई में कुछ है या नहीं है? 0/0 है। 2014 में जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, एक भी सरकारी विभाग में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सारी नियुक्तियां बंद कर दी। अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं। कह रहे चाय बेचते थे, कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे यार, ये भी तो बताओ। आज तक कभी नहीं बोले कि कौन स्टेशन पर चाय बेचते। ड्रामा ही है। जब ड्रामा है, देश चलाना मतलब ड्रामा है। और सारी नियुक्तियां बंद करके क्या हुआ है? एक पूंजीपति के हवाले देश की सारी परिसंपत्ति को उन्होंने कर दिया। अब रेलवे तो चला गया अदानी साहब के जिम्मे। अब अदानी साहब नियुक्ति करेंगे 500 रुपया, 1000, 2000, 4000, 5000 सब लोगों को रखेंगे। सेना में बहाली के लिए हर साल दौड़ होता है। दौड़ में लोग पास करते थे, मेडिकल होता था और सेना में उनकी बहाली हुई। इनके समय में 3 लाख से ज्यादा नौजवान इस देश के दौड़ में पास कर गया, उनका मेडिकल हो गया, नियुक्ति पत्र जारी होना था, फाड़ के फेंक दिया और अग्निवीर 4 साल के लिए बना दिया। देश का जो नौजवान 4 साल नौकरी कर लेगा सेना में और 4 साल के बाद जब उसको बाहर निकाल दीजिएगा, कहाँ जाएगा नौकरी? कौन उसको नौकरी देगा? 2024 का एक दिन बिहार का जीत के नीतीश कुमार जी के झोली में डाल दीजिए, देखिए क्या होता है आगे आगे। राज्य का सरकार है वो काम केंद्र का सरकार, तो उसको भी काम करना ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? बात बना रहे हैं, सिर्फ बदबनवा वाला काम कर रहे हैं। समाज में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, समाज को धर्म के नाम पर बांट के वोट लेना चाहते हैं। 2014 में तो बने थे, पूरा नारा लगा, हर घर में नारा लगा, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। क्या वादा किया था 2014 में उन्होंने? 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देना। तो 9 साल मतलब 18 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए था। और हम मांग रहे हैं उनसे, पार्लियामेंट में मांगे कि भाई 18 लाख का भी तो हिसाब दे दीजिए, तो नहीं दे रहे। खाता भाई में कुछ है या नहीं है? 0/0 है। सारी नौकरियों का नौकरी देने की बात को छोड़ दीजिए। 2014 में जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, एक भी सरकारी विभाग में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सारी नियुक्तियां बंद कर दी और सारी नियुक्तियां बंद करके क्या हुआ है? एक पूंजीपति के हवाले देश की सारी परिसंपत्ति को उन्होंने कर दिया। सारा बंदरगाह, सारा हवाई अड्डा, सारा रेलवे स्टेशन, सारा नेशनल हाईवे सब दे दिया उसको। सबसे ज्यादा नियुक्ति कहाँ होती थी? तो रेलवे का तो हो गया निजीकरण। अब रेलवे तो चला गया अदानी साहब के जिम्मे। अब अदानी साहब नियुक्ति करेंगे 500 रुपया, 1000, 2000, 4000, 5000 पर लोगों को रखेंगे। और प्लेटफार्म टिकट जो आज 50 रुपया है या 100 रुपया है, कितना का है प्लेटफार्म टिकट? 50, तो 500 रुपया। इनको क्या है? तो नहीं खेले। तो ये सारा काम तो उन्होंने रेलवे का खत्म कर दिया। अब बचा सेना। सेना में सबसे ज्यादा बहाली होती है। भारत सरकार ने अगर कुछ विभाग में सबसे ज्यादा बहाली होती है तो सेना में। सेना में बहाली के लिए हर साल दौड़ होता था। दौड़ में लोग पास करते थे, मेडिकल होता था और सेना में उनकी बहाली हुई। इनके समय में 3 लाख से ज्यादा नौजवान इस देश के दौड़ में पास कर गया, उनका मेडिकल हो गया, नियुक्ति पत्र जारी होना था, फाड़ के फेंक दिया और अग्निवीर 4 साल के लिए बना दिया।
चाहे अगली चीज है, इस देश का जो नौजवान 4 साल नौकरी कर लेगा सेना में और 4 साल के बाद जब उसको बाहर निकाल दीजिएगा, कहाँ जाएगा नौकरी ढूंढने? कौन उसको नौकरी देगा? सिर्फ ये सरकार एक काम नहीं कर रही, ये सरकार सिर्फ बात बनाने का काम कर रही है और भावना भड़का के वोट लेने का काम कर रही है। हम जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को, हम जनता दल यू के सभी साथियों को सतर्क रहना है, सचेत रहना है और इनके किसी उसका अनुकरण किया और उस मॉडल को अपनाया। बिहार पहला राज्य जहाँ 20% अति पिछड़े पंचायती राज व्यवस्था, उसका अनुकरण कई राज्यों में किया। कई राज्यों में तो अति पिछड़ा है ही नहीं, और वो देश के प्रधानमंत्री है वो भी अति पिछड़ा कभी कभी बन जाते हैं। अरे गुजरात में कोई अति पिछड़ा है भी? गुजरात में कोई अति पिछड़ा वर्ग नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है और जिस पिछड़ा वर्ग उनकी जात जिस समाज में वो पैदा हुए वो पिछड़ा वर्ग में भी नहीं था। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। अब बनते हैं जो पिछड़ा हमारे बार ऐसा तो हम देखो नहीं किए। अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं, कह रहे चाय बेचते थे। कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे यार, ये भी तो बताओ। आज तक कभी नहीं बोले कि कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे। चाय बेचते थे, बन जाते हैं। ड्रामा ही है, जब ड्रामा है देश चलाना मतलब ड्रामा है। तो जब यही काम हो रहा है तो क्या करेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं हम अपने नेता की, हम सभी कार्यकर्ताओं को, हमको, आपको, सबको इस बात का गर्व है कि हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिसके नाम के साथ कोई दाग नहीं लगा है, कोई प्रश्न चिन्ह लगा है। और हम जहां भी लेते नाम लेंगे नीतीश कुमार जी का, लोग सम्मान के साथ नीतीश कुमार जी का नाम लेते हैं। ये मछली के आग की तरफ उनका निशाना था, उसको लक्ष्य करिए और 2024 का एक एक सीट बिहार का जीत के नीतीश कुमार जी की झोली में डाल दीजिए। देखिए क्या होता है आगे आगे, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। और यही आगे हम अपील करते हुए, क्योंकि बहुत विलम्ब हो गया है, कई बात की चर्चा हो गई है, आप सबों को भोजन भी करना है, भोजन करके आपको वापस भी जाना है, इसलिए हम अपनी बात समाप्त करते हैं।